हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो टू नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5. इफ each is increased by 10, the ratio between the new numbers so formed is 5:7. Find the original numbers. अब देखो कि क्वेश्चन कर रहा है आपका कि दो नंबर इस प्रकार है कि दो नंबर के बीच का जो रेशियो है वह 3:5। इसका मतलब समझते हो कि दो नंबर जो है वह रेशियो के फॉर्म में है। ठीक है, दो नंबर्स जो है वह रेशियो के फॉर्म में है 3:5। ठीक है, अगर वह दो नंबर में जो अभी रेशियो के फॉर्म में है, अगर उस नंबर में हम 10 ऐड कर रहे हैं तो हमारा एक न्यू नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो वह न्यू नंबर जो मिला तो उसका जो न्यू नंबर का जो मुझे रेशियो दिया है, मतलब वो दोनों न्यू नंबर के बीच का जो रेशियो है वह आपका 5:7 है। ठीक है, मतलब जो दो न्यू नंबर्स का जो रेशियो जो है आपको दिया हुआ है, तो पूछ रहा है तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करने। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रेशियो में दिया है तो देखो रेशियो में दिया है तो मुझे नंबर में उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, आप x से उस रेशियो मल्टीप्लाई कर दोगे तो वह रेशियो जो है आपका नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों क्यों हम x से मल्टीप्लाई करते हैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने सब समझाया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर लेट द फर्स्ट नंबर लेट द फर्स्ट नंबर बी आपका 3x, क्योंकि रेशियो है तो ये फर्स्ट नंबर का रेशियो है, तो इसलिए इसमें जब x से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों रेशियो को, अगर दोनों टर्म को किसी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, वह आपका जो हो वह नंबर्स के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो होता है ये दोनों रेशियो को सेम नंबर से, आपको जो दो नंबर थे उस दो नंबर को सेम कोई नंबर से डिवाइड किया गया था तब आपको रेशियो में आया, तो उसी सेम नंबर से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें ये दोनों टर्म को तो आपका नंबर मिल जाएगा। तो हमको तो पता नहीं, इसलिए हमने क्या माना, x माना। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी 3x एंड सेकेंड नंबर बी क्या होगा 5x, तो आपका नंबर मिल गया। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ देखो कि जो आपने ये जो नंबर है इस दोनों नंबर में 10 ऐड कर रहे हो तो आपको न्यू नंबर मिल रहा है। देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, आप पहले इसको समझो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन को आपको फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन को फॉर्मेशन से पहले सबसे पहले क्या क्वेश्चन करा उसको अच्छा से समझो। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ये हमारा फर्स्ट नंबर मिल गया, ये सेकंड नंबर मिल गया, अब न्यू नंबर मुझे पाना है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कह रहा है न्यू नंबर के लिए क्या कर रहा है कि जो आपका 3x है, इस 3x और 5x जो नंबर है इसमें दोनों में 10 ऐड कर देना है। ठीक है, इसमें भी 10, उसके बाद जो 5x में 10 ऐड करना है। देखो आपका अब यह फर्स्ट न्यू नंबर मिल गया और यह आपका सेकंड न्यू नंबर मिल गया। ठीक है, अब समझो कि ये दोनों जो न्यू नंबर आया, ये दोनों न्यू नंबर का जो रेशियो अब हमें दिया हुआ है, ये दोनों न्यू नंबर का जो रेशियो हमें दिया हुआ है 5:7 के फॉर्म में दिया है। ठीक है, अब देखो 5:7 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन को इस्टेब्लिश करना है। तो देखो एक और बात समझ लो कि मान लो कि अगर a:b है, a:b को आप इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मीन्स कैसे, a/b को, और a/b जो अगर फ्रैक्शन में है तो उसे आप रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखो अब आपका क्या है, तो जो 3x है प्लस 10 ये आपका फर्स्ट नंबर है बाय सेकेंड नंबर हमने क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, और रेशियो दिया है तो रेशियो को मैंने अभी आपको समझाया कि उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में भी मीन्स p/q के मीन्स a/k रूप में भी
उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर ऊपर सेकंड नंबर नीचे, क्योंकि इस दोनों नंबर का रेशियो दिया है। तो रेशियो क्या दिया है, यह आपको 5 दिया है बाई 7 दिया है। आपको अभी हमने समझाया कि रेशियो को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे ही अब आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है, अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो 7 इंटू 3x प्लस 10 इक्वल टू, ये इसके साथ होगा तो 5 इंटू 5x प्लस 10, ओके। तो 7 इंटू 3 कितना हुआ 21x, 7 इंटू 10 70, 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 10 मीन्स 50, ओके, नो डाउट। अब आगे हम चलते, ठीक है। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, x वाले टर्म को एक साइड कर लेना है, विदाउट x वाले टर्म को एक साइड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो 70 और इधर प्लस है, इस साइड आएगा तो -50, ओके, -50। तो 25x माइनस यह आएगा इधर प्लस में, इक्वल की साइड आएगा तो -21x आएगा। 70 में से 50 गया मीन्स 20 और 25 में से 21 गया तो अब कितना हो 4x, ठीक है, मीन्स 20/4 होगा, ठीक है। तो देखो अब 4 से आपका 20 कितना बार कट गया 5 बार में, मीन्स जो है x इक्वल टू आपका 5 आ गया, ठीक है, x इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। जैसे ही x इक्वल टू 5 आ गया है तो आपको ओरिजिनल नंबर पूछा है नो। तो देखो हमने फर्स्ट ओरिजिनल नंबर क्या माना था, तो फर्स्ट जो आपका नंबर हमने एज्यूम किया था वह क्या था, आपका 3x था। और सेकंड जो नंबर जो है, सेकंड नंबर जो हमने एज्यूम किया था क्या 5x। तो देखो 3 निकल गया और 3 को आपने x से मल्टीप्लाई, x क्या आपका 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 15 हुआ। और देखो यह 5x है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25। देखो आपका तो रेशियो 3:5 दिया था, लेकिन हमने x से मल्टीप्लाई किया, x जो क्या है 5, मतलब जो था हमने क्या किया था, आपका 15 और 25 जो नंबर था इसे क्या किया गया था 5 से डिवाइड करके इसे 3:5 में कन्वर्ट कर दिया था। इसीलिए हमने क्या कर दिया है कि इस रेशियो वाले टर्म जो है इसको उसी नंबर 5 से हमने मल्टीप्लाई करके अगेन इसे नंबर में फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो लिखोगे हैंस द ओरिजिनल नंबर या हैंस द नंबर ओरिजिनल नंबर इज 15 एंड 25, ओके। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।